सारा गेम खेलते खेलते कली को लग रहा था कि अंजलि को कभी भी कली की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलेगा और वह अभय से शादी करके चली जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंजलि अवस्थी क्या क्या कर सकती है। वो रानी मौजूमदार से बात करते करते दामोदर मौजूमदार तक पहुंच जाती है और कली यही सोच रही थी कि वह कभी गिरफ्तार नहीं होगी। दामोदर मौजूमदार और रानी मौजूमदार से बातचीत के दौरान एक ऐसा सुराग मिलता है जिसके बाद अंजलि अवस्थी सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी दुश्मन यानी कली को गिरफ्तार कराती है। कली के गिरफ्तार होते ही यह बात साबित हो जाती है कि कली और वेद की कभी शादी हुई ही नहीं थी, यानी वेद और आरती की शादी होना तय है। लेकिन उससे पहले रानी मौजूमदार एक बड़ा धमाका करती है। जब वह घर पर शगुन की थाली भिजवाती है तो सबसे आखिरी थाली में एक प्लेट होती है जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर रखा होता है और उसके साथ एक चिट्ठी भी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि वह पहले यहाँ आकर सिंदूर लगाएगी, उसके बाद मंगलसूत्र पहनेगी और लाशें बिछाकर वहां से लौट जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बात उसने बहुत गलत की। अगर उसे यह सब करना भी था तो बिना बताए भी कर सकती थी। अंजलि अवस्थी इतनी खतरनाक लेडी है, फिर भी रानी मौजूमदार उसे सब कुछ बता रही है और यह सोच रही है कि वह एक अंडरवर्ल्ड की डॉन अंजलि अवस्थी को हरा देगी। अंजलि अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसने कली की सच्चाई का पता लगवा लिया और उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। कोर्ट के ऑर्डर भी ले आई और वह आरती और वेद की शादी कराना चाहती है। राजवंशी परिवार भले ही आरती के पिता के कत्ल में शामिल हो, लेकिन आरती की खुशी के लिए वह वेद से उसकी शादी जरूर करवाना चाहेंगे, क्योंकि वेद अपने घर के किसी भी